2 महीनों से जिन निवेशकों का पैसा सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी के शेयर में फंसा हुआ है उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है, क्योंकि कंपनी ने अभी लगातार कई नई घोषणाएं की है और ये घोषणाएं आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं कि कंपनी ने जो घोषणा की है उसमें से ये है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, रिवाइज्ड फाइनेंशियल रिजल्ट जमा किए जा चुके हैं, पोस्टर बैलेट का काम पूरा हो चुका है और कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति की जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है, क्या अब सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी की ट्रेडिंग शुरू होंगी या नहीं होंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं बिना किसी अफवाह के आपको सिर्फ आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पे यहाँ पे पूरी कहानी बताने वाला हूँ, जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बिना किसी होप के सिर्फ एक्सचेंज द्वारा प्राप्त अनाउंसमेंट के आधार पर ही पूरी स्टोरी बताने वाला हूं। दोस्तों मैं हूं विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक विज। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो या पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट आपको आगे भी मिलते रहे। दोस्तों हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है आज के इस टॉपिक में, कि सबसे पहले इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कब होंगी। लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा पीछे जाते हैं, उसमें देखते हैं कि आखिरकार कंपनी के शेयर के अंदर ट्रेडिंग क्यों बंद हुई थी। तो 29 मई 2026 में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया। ये नोटिस एक्सचेंज ने ये कहा कि जब एक्सचेंज ने साइट विजिट की तो साइट विजिट करने के दौरान कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर मौजूद नहीं थी, यानी कि कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे उपलब्ध नहीं मिली। इसके बाद बीएसई ने कार्रवाई करते हुए 1 जून 2026 को शेयर की ट्रेडिंग रोक दी और यहीं से लाखों निवेशकों की चिंताएं शुरू हो गई, क्योंकि लाखों निवेशकों का पैसा यहाँ पे फंस गया। फिर क्या हुआ, ट्रेडिंग रुकने के बाद कई लोगों को ऐसा लगा कि कंपनी खत्म हो गई, लेकिन जून और जुलाई में कंपनी लगातार बीएसई पर फाइलिंग करती रही। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी कि कंपनी अभी खत्म नहीं हुई है, कंपनी के अंदर अभी इंटरनल काम चल रहा है। कंपनी बराबर बीएसई पे अपनी फाइलिंग कर रही है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है जो है पोस्टल बैलेट की। अब यहाँ पे सबसे पहले कंपनी ने पोस्टल बैलेट करवाया। पोस्टल बैलेट में शेयर होल्डर से 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर वोटिंग मांगी गई। अब ये 7 महत्वपूर्ण प्रस्ताव कौन कौन से थे। अब इसमें शामिल था कि नए डायरेक्टर की नियुक्ति करने का प्रस्ताव कंपनी ने मांगा। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस बदलने के बारे में प्रस्ताव मांगा। इसके बाद एफआईआई इन्वेस्टमेंट जो 49% करने की बात कही। मतलब कंपनी गवर्नेंस सुधारने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है जो है कंपनी सेक्रेटरी को लेके। इसके बाद जून में मिस अदिति गर्ग को कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया गया। यह रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जब कंपनी स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट हो गई तो उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल रिजल्ट की। तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट भी यहाँ पे पेश किए। 20 जुलाई 2026 की बोर्ड मीटिंग में इन रिजल्ट को मंजूरी भी मिल गई। अब बोर्ड ने अहमदाबाद कॉर्पोरेट ऑफिस बंद करने का भी फैसला लिया। उन्होंने कहा कि दूसरे स्थान पे ऑपरेशंस जारी रहेंगे। मतलब कि अगर अहमदाबाद कॉर्पोरेट ऑफिस बंद हो जाता है तो उसके बाद भी जो दूसरे स्थान है वहाँ पे ऑपरेशंस जारी रहेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि जब कंपनी ने अपना रिजल्ट पेश किया है तो आखिरकार रिजल्ट क्या रहा, और यही इस टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पे तो मार्च 2026 क्वार्टर में लगभग 26.43 करोड़ का नेट लॉस कंपनी ने पेश किया था और सेल्स लगभग 89% गिरकर केवल 3.40 करोड़ रह गई। यानी बिजनेस परफॉर्मेंस अभी भी कमजोर कंपनी का दिखाई दे रहा है। घूम फिर के बाद एक ही जगह पे आ जाती है, क्योंकि शेयर के अंदर ट्रेडिंग बंद है और शेयर के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कब होंगी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल है क्या ट्रेडिंग रिज्यूम होने वाली है या नहीं। तो इसका जवाब है अभी तक के कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट ऐसा नहीं आया है जिसमें ये बात कही गई हो कि ट्रेडिंग वापस से स्टार्ट होने वाली है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखें कि बोर्ड मीटिंग का होना, फाइनेंशियल रिजल्ट को जमा कर देना, कंपनी सिक्योरिटी की नियुक्ति कर देना, ये सभी कंप्लायंस के स्टेप्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ट्रेडिंग शुरू होने वाली है या ट्रेडिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। ट्रेडिंग तभी शुरू होंगी जब एक्सचेंज की आवश्यक शर्तें पूरी हो जाएंगी, और एक्सचेंज इन शर्तें पूरी होने के बाद आधिकारिक अनुमति देगा। जब तक ये एक्सचेंज आधिकारिक अनुमति नहीं देगा तब तक ये ट्रेडिंग दोबारा से स्टार्ट होती हुई नहीं दिखाई देंगी। ऐसे में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए।
तो अगर आपका पैसा सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी के शेयर में फंसा हुआ है या ऐसे कोई स्टॉक में फंसा है जिसमें जो स्टॉक सस्पेंड हो गया है या उसके अंदर ट्रेडिंग डिलिस्ट हो गई है, तो आपको यहाँ पे कुछ बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको इस प्रकार की अफवाहों से बचना चाहिए कि अगर आपको किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम मैसेज के माध्यम से या व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताया जाए कि ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है या ट्रेडिंग स्टार्ट होने के लिए ये अदर कोई सोर्स है जहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है, तो इन बातों को आप अवॉइड कीजिए, इन बातों पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। क्योंकि जब तक ये BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता तब तक कि आपको किसी भी सोर्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको NSE या BSE के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। जब तक कि वहाँ से जानकारी नहीं आती तब तक कि आपको किसी भी सोर्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब जिन लोगों का पैसा इस प्रकार के स्टॉक में फंसा हुआ होता है उनके लिए एक सीख है कि आगे इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम ना आए तो आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी केवल एक स्टॉक की कहानी नहीं है, बल्कि यहाँ एक रिस्क मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी सीख है। और रिस्क मैनेजमेंट हमें किस प्रकार से करना चाहिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए या तो आपको किसी अपनी नोटबुक में नोट करके लिखना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आप किसी कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हैं, स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो आपको कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग देखना चाहिए कि कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। अगर कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा की प्रमोटर की होल्डिंग है तो वो कंपनी के लिए एक अच्छी बात होती है। दूसरा ये आता है कि फाइनेंशियल रिजल्ट क्या कह रहा है कंपनी का। अगर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे पेश कर रही है, कंपनी प्रॉफिट प्रेजेंट कर रही है, कंपनी के ऊपर डेप्थ कम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे आ रहे हैं, एक्सचेंज के नोटिस कंपनी के अंदर फेवर में है, मतलब कि इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं है जो ये कहे कि कंपनी के ऊपर कोई जांच हो सकती है, तो आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। और साथ ही कंप्लायंस की हिस्ट्री को चेक करना चाहिए या फ्यूचर में कोई इशू कंपनी के ऊपर हो चुका है। अगर ये सारे बातें आपके फेवर में आती है तो इस प्रकार की कंपनी में आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। कई बार शेयर की प्राइस अगर तेजी से बढ़ रही है तो सिर्फ प्राइस देख के हमें स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस देख के निवेश करना कभी कभी महंगा पड़ जाता है। इसलिए हमेशा हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए, टेक्निकल चार्ट पर भी देखना चाहिए कि आखिरकार डेटा क्या कह रहा है। अगर डेटा सारा कुछ सही कहता है तो हमें यहाँ पे स्टॉक में निवेश करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। जो दोस्तों जैसे ही सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी की ट्रेडिंग रिज्यूम होंगी या एक्सचेंज की ओर से कोई नया ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो मैं उसका विश्लेषण करके आपको इसी चैनल के माध्यम से सही जानकारी टाइम पे मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। अगर आपको यह जानकारी उपलब्ध लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों जैसे सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी की ट्रेडिंग रिज्यूम होंगी या ट्रेडिंग स्टार्ट होंगी या कोई नया ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बना के पूरी जानकारी सही समय पे मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। अगर आपका पैसा सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजी या किसी ऐसे स्टॉक में फंसा हुआ है जिसके ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई है, स्टॉक डिलिस्ट हो गया है और आप चाहते हैं कि उसका पैसा किस प्रकार से मार्केट से निकाल सकते हैं, वापस से रिटर्न निकाल सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में कैपिटल सेफ मेंशन करें। मैं आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस लेके आऊँगा और साथ ही इस वीडियो के ऊपर आप मुझे 100 लाइक मेंशन कीजिए। जैसे इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे और कमेंट में कैपिटल सेफ लिखा हुआ मुझे मिलेगा, मैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस लेके आऊँगा और पूरी जानकारी आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार से आपके फंसे हुए पैसे को मार्केट से निकाल सकते हैं और उसके लिए कौन कौन सी स्टेप्स है जिसको फॉलो करना होता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।